तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की सीरीज़ में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि क्या आपका प्रॉफिट जो रहता है वो हमेशा छोटा रहता है इफ़ वी कंपेयर टू द लॉसेस। आपके लॉसेस क्या बड़े रहते हैं प्रॉफिट से। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है और मैंने भी पहले बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करा है। मेरे ख्याल से हर कोई एक्सपीरियंस करता है ये चीज़ को, इस फेज़ को हर कोई एक्सपीरियंस करता है। फिर मेरे पास सवाल अक्सर आते हैं कि सर, हमारा जब प्रॉफिट होता है एक लॉट से तो होता है 1000-1500 का, लेकिन जब लॉस होता है तब होता है 2000 का लॉस, फिर 3000 का लॉस, फिर उस लॉस में भी 1000 रुपये आपके लग जाते हैं ब्रोकरेजेस। मतलब आपका ओवरऑल 2000 के नुकसान में प्लस ये भी तो आता है, तो -3000 4000 हो जाता है। और प्रॉफिट के टाइम पे आप जब नोटिस करेंगे कि प्रॉफिट के टाइम पे आपका प्रॉफिट तो आएगा 1000 का, उसमें ब्रोकरेज लग जाएगी 500 रुपये की, तो वैसे ही आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका मतलब आपको साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सल्यूशन क्या है, इसको कैसे हम दूर कर सकें। तो चलते हैं हम लोग अपने वेबसाइट पर। सबसे पहले ही हमारे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर आ गया, आपको थोड़े से चार्ट्स वगैरह दिखाने के लिए। तो देखिए, अगर आप इंट्राडे प्लेयर्स हैं तो मैक्सिमम 5 मिनट रखिए, 5 मिनट ट्रेडिंग करने के लिए और 15 मिनट्स एनालिसिस के लिए। अब क्या रहता है इसका सिंपल सा, अगर मैं आपको बताऊं सोल्यूशन इसका, तो इसका सोल्यूशन है RRR। अब मैं RRR मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहा हूँ। RRR का मतलब होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर आप, ये पहला सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट सोल्यूशन है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आगे 2-3 और सोल्यूशन है, मैं आपको उसको भी बताऊंगा। पहला आपका है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपका ट्रेड जो है 1:2 से कम बैठ रहा है, 1:2 क्या होता है, 1:2 से कम बैठ रहा है, इसका मतलब ये होता है अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं 10 रुपये का, तो आपका मिनिमम पहला टारगेट होना चाहिए 20 रुपये का। इसका रहता है मतलब 1:2। 1:3 का मतलब क्या रहता है, 1:3 का मतलब होता है अगर आपका स्टॉप लॉस है 10 रुपये का, तो आपका जो टारगेट है वो मिनिमम पहला टारगेट रहेगा 30 रुपये का। फिर आप उसको ट्रेल करते हैं 1:4 कर लीजिए, 1:5 कर लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग्स में अगर आपका मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 नहीं है, तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप इस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए या आप अपने आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आपका ट्रेडिंग रेशियो 1:2 नहीं है तो इसका मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपका जो ट्रेड है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपका 10 रुपये का प्रॉफिट है, 10 रुपये का नुकसान है, मान लिया आपने। अब आप देखेंगे यार 10 रुपये का प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन उसमें यार 3-4 रुपये की ब्रोकरेज भी तो चली गई, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो ब्रोकरेजेस भी निकालनी है आपको, टैक्स भी निकालने हैं, प्लस आपको डेली ट्रेड करना है, तो उसके लिए मिनिमम 1:2 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा चार्ट्स की तरफ ले जाता हूँ कि क्या रहता है 1:2 का मतलब। तो देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मैंने यहीं पर एक पुट की पोजीशन ली, स्टॉप लॉस रखा मैंने इसके ऊपर। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 30 रुपये का, यहाँ पर अभी देख सकते हैं 30 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो मेरा पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 60 रुपये का। 60 रुपये कहाँ हो रहा है, 60 रुपये यहाँ पर हो रहा है बस। तो मेरे को इससे पहले एग्जिट ही नहीं करना, चाहे मार्केट मेरे को इतना प्रॉफिट दे रहा हो, इतना प्रॉफिट, लेकिन मेरा पहला टारगेट अगर 60 रुपये का है तो मैं 60 रुपये में ही एग्जिट करूँगा। इसका मतलब ये रहता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। अब एग्जाम्पल के तौर में एक और चीज़, अगर आपके 2 ट्रेड कैंसिल हो गए, कहने का मतलब 2 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ, आप तब भी ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका 1:2 है, 1:3 है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो इसका यही फ़ायदा रहता है। अब ये हो गया हमारा पहला, ये हमारा क्या इसका हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन नंबर 2, एक सेकेंड, सोल्यूशन नंबर 2। अब देखिए सोल्यूशन नंबर 2 क्या होता है। सोल्यूशन नंबर 2 में मैं सबसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, मिनिमाइज योर ट्रेड्स, मिनिमाइज योर ट्रेड्स। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो आपके ट्रेड्स हैं, अगर आप दिन में 5 ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप दिन में 10 ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप दिन में 20 ट्रेड्स ले रहे हैं, तो उसको रिड्यूस करके हाफ कर लीजिए या फिर हाफ से भी कम कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर में अगर आप ट्रेड लेते हैं 4, तो मैं बोलूँगा आप सिर्फ दिन में 1 ट्रेड लीजिए, सिर्फ मैक्सिमम 2 ट्रेड लीजिए, इससे ज़्यादा ट्रेड ही मत लीजिए। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये इतनी बेस्ट स्ट्रेटजी है, अगर आप अप्लाई करके देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपका एग्जाम्पल के तौर में 1K का प्रॉफिट हुआ,
और आपका नुकसान हुआ 500 का। ये डे 1 है, ये डे 2 है। तो इसमें कितनी ब्रोकरेज जाएगी? इसमें ब्रोकरेज जाएगी 50 रुपये की, और इसमें भी ब्रोकरेज जाएगी 50 रुपये की। आप देखेंगे कि आपका एक दिन प्रॉफिट हुआ, एक दिन नुकसान हुआ, तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। रीज़न, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ खेला है आपने, प्लस आपने ब्रोकरेज के हिसाब से खेला है। तो ये दिक्कत होती है, ब्रोकरेजेस वाली होती है 1 लॉट 2 लॉट वाले को। अगर आपके 2 लॉट से ज़्यादा, तब आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं बोलूँगा कि एक बार आप सिर्फ 1 लॉट से पहले ट्रेनिंग लीजिए। 1 लॉट से अगर आप माहिर हो जाएंगे, तब आप धीरे धीरे करके लॉट बढ़ाइए। मैंने कुछ लोगों को देखा जिनका 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो वो डायरेक्ट 10 लॉट ले लेते हैं, डायरेक्ट 20 लॉट ले लेते हैं, जितने आते हैं उतने लॉट ले लेते हैं। ये एकदम गलत है। आप पहले 1 लॉट करके देखिए। 1 लॉट में जब आपको प्रॉफिटेबल हो जाए, फिर 2 लॉट लीजिए, फिर 3 लीजिए, फिर 4 लीजिए। ऐसे करके ये सही तरीका होता है। अब आपने सोल्यूशन नंबर 2 भी समझ गए होंगे कि क्या मैं कह रहा हूँ। मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड लिखिए दीजिए। मैं आपसे एक गारंटी दे रहा हूँ, आप 1 वीक का टाइम दीजिए अपने आप को। 1 वीक में सिर्फ आप 1 से 2 ट्रेड लीजिए पर डे। आप देखिएगा कितने ज़्यादा चेंजेस आएंगे। और हाँ, अगर आपका सेटअप एंट्री नहीं दे रहा है, डेली के डेली नहीं दे रहा है, हफ्ते में 2 दे रहा है, हफ्ते में 3 दे रहा है, आप तभी ट्रेड लीजिए। बस रोज़ रोज़ ट्रेड मत करिए। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप खुद मेरे को कमेंट करेंगे मेरी वीडियो पर कि सर आपने मेरी लाइफ बदल दी। अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे सोल्यूशन पे। तीसरा सोल्यूशन रहता है कि ओवर कॉन्फिडेंस और रिवेंज ट्रेडिंग। ओवर कॉन्फिडेंस और रिवेंज ट्रेडिंग। अब ये क्या होता है? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस जो रहता है, ये आता है जब आपके 2 से 3 टारगेट सेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 2 से 3 ट्रेड लिए, उसमें आपके मतलब जितने भी ट्रेड लिए आपने, सारे के सारे उसमें प्रॉफिटेबल हुए एग्जाम्पल के तौर में, तब आपका आएगा ओवर कॉन्फिडेंस की मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे को ट्रेडिंग आ गई। तब आप जब अपना दूसरा ट्रेड लेने जाएंगे हैं अपने डबल लॉट करके, आपका उसी टाइम ही नुकसान होगा। जिस टाइम पे आप अपना कॉन्फिडेंस में आकर लॉट बढ़ाएंगे ना, मैं लिख कर दे रहा हूँ, आपका उसी टाइम आपका नुकसान बढ़ेगा, उसी टाइम ही। और उस टाइम आपका नुकसान कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा नुकसान कि आपका ये नुकसान इसके बराबर होगा, इन 2-3 ट्रेड्स के बराबर। तो इसको कैसे पूरा कंप्लीट करें? मैंने फिर बताया, सोल्यूशन नंबर 2 पे आ जाइए। सोल्यूशन नंबर 2 में मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड दिन के, टारगेट और एसएल। बस आपका एसएल हुआ क्लोज, टारगेट हुआ तो क्लोज। बस आप ये अगर आप माइंडसेट बना लेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी कि टारगेट अगर होता है तब क्लोज, एसएल अगर होता है तो क्लोज। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपका नुकसान हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदे का पहला ट्रेड ही नुकसान हो गया, 1 लॉट की बात कर रहा हूँ, आपका 1K का नुकसान हो गया पहले ट्रेड में। तो आप सोचेंगे कि यार ये वाला रिकवर हो जाए 1K और ब्रोकरेज वगैरह निकल जाए तो मैं +100 पे आ जाऊँ। तो बंदा क्या करता है? दूसरा ट्रेड लेता है। दूसरे ट्रेड में क्या हो जाता है? -2K हो जाता है। जहाँ 1K आ रहा होता है वहाँ पर हो जाता है -2K। फिर वो बंदा तीसरा ट्रेड लेता है। तीसरा ट्रेड में उसका माइंडसेट क्या रहता है कि यार -2K की तरह 1K ही हो जाए, बस मेरा कम से कम 1K हो जाए, मेरा बहुत हो जाएगा। लेकिन अब आप देखेंगे -4K हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे चौथा ट्रेड लेते टाइम, और ये चौथा ट्रेड ऐसे नहीं लेंगे कि सेटअप पे, नहीं, ये आपके एकदम खुद माइंड कराएगा कि यार ये भी ट्रेड ले ले, यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, कॉल ले ले, रेड कैंडल बन रही है, पुट ले ले। तो आपके अजीब अजीब से ट्रेड्स आएंगे। फिर फोर्थ आपका ट्रेड हिसाब से कैसा होगा कि यार -4K आ रहा है, -2K हो जाए, आप फिर ट्रेड लेंगे -6K। ऐसे ही करते करते आप इसी लूप में फंस जाएंगे। इस लूप से आपका कैपिटल हो जाएगा वाइप आउट, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका कैपिटल। और 6K, जहाँ पर आपका कैपिटल एग्जाम्पल के तौर में -10K है, तो आपका एग्जाम्पल के तौर में 10,000 आपके पास कैपिटल है, तो -6K पे आप क्लोज कर देंगे। अगले दिन देखेंगे आपका 1K माइनस और हो जाएंगे। रीज़न, ब्रोकरेज भी तो लगेंगे, तो इसकी वजह से -7K हो जाएगा और आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। और फिर आप OTM में भी ट्रेड करते हैं, जो सस्ती सस्ती स्ट्राइक प्राइस होती है, उसमें लॉट ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए आप OTM में भी ट्रेड करते हैं। तो देखिए, अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है, एक बार आप ट्राई करके देखिए, सारे के सारे सोल्यूशन आपको वर्क करेंगे। थोड़ा सी रिवाइंड करिए, सोल्यूशन जो मैंने बताया आपको सबको एक जगह पे लिख लीजिए और इसको अप्लाई करके देखिए 1 वीक तक। पहले पेपर ट्रेडिंग करिए, फिर रियल ट्रेडिंग करिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल पसंद आया और मेरी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देगा। और हाँ, मेरा यहाँ पर एक टेलीग्राम का फ्री चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।